बेमेल विवाह। रोज सुबह की तरह रचना आज भी दर्पण में खुद को सजा संवार रही थी। सजे भी क्यों न, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जो थी, लड़के उसके पास लट्टू की तरह घूमते थे, पर उसने कभी किसी को घास न डाली। उसकी सहेलियां उसे हमेशा चिढ़ाती, मैडम तो अब सीधे सलमान को ही पसंद करेंगी। उस पर रचना भी तुनक कर कहती, बिल्कुल भगवान ने मुझे बनाया ही इतना सुंदर है। बेटा क्या कर रही हो? कमलेश जी यानी रचना के पापा ने आवाज दी। कॉलेज के लिए तैयार हो रही हूँ पापा। रचना बोली, बेटा आज तुमको कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। आज दोपहर लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये क्या पापा, आपने मुझसे पूछे बिना लड़के वालों को घर पे बुला लिया। मैंने कहा था ना कि राज मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आपने उन्हें बुला लिया। रचना तुनकते हुए कमलेश जी के सामने खड़ी हो गई। अरे बेटा एक बार मिल तो लो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का पीसीएस है, ट्रेजरी में लेखाधिकारी है। हम जैसे मिडिल क्लास वालों को ऐसा रिश्ता मुश्किल से मिलता है। बेटा मिलने के बाद भी तुम्हारी न रही तो बिल्कुल मना कर देना। रचना के सर पर हाथ फेरते हुए कमलेश जी ने इतने प्यार से कहा कि रचना मना नहीं कर पाई। दोपहर में लड़के वाले आए। अरे ये राज तो फोटो से भी बहुत काला है, देखने में कितना गंदा लगता है यार। रचना की सहेली पूजा ने रचना से कहा, जिसे रचना ने बुला लिया था। हाँ यार, मम्मी पापा को कौन समझाए, चल फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, बाद में मुझे मना ही करना है। रचना ने पूजा से कहा। लड़के वालों को तो रचना एक ही नज़र में भा गई थी, पर राज ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी कि वो रचना के रूप के प्रति और लड़कों की तरह लट्टू हुआ हो। वो सामान्य व्यवहार ही कर रहा था। दोनों को बात करने के लिए एकांत दिया गया। मुझे आपके मन की बात आपके चेहरे पर दिख रही है, आप परेशान मत हो, मैं स्वयं मना कर देता हूँ। राज ने बात शुरू करते ही सीधे रचना की बात कह दी। जी ऐसी बात नहीं है, रचना ने कहा। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। राज ने कहा, ठीक है फिर मुझे वक्त दे दीजिए, मना करना होगा तो मैं मना कर दूंगी। जब लड़के वाले लड़की को मना करते हैं तो लड़की की छवि खराब होती है। रचना ने कहा, ठीक है जैसा आपका मन। राज ने कहा। रचना के कहने पर कमलेश जी ने राज के घर वालों से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। वक्त की करनी कौन बदल सकता है। 2 दिन बाद कमलेश जी की तबीयत खराब हो गई, फिर हालत बिगड़ गई, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। कमलेश जी अपने जाने के बाद रचना की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। उनके पास कोई बहुत धन नहीं था, न ही कोई सरकारी नौकरी थी जो आगे का गुजारा होता। बेटा मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें सेटल होना देखना चाहता हूँ, कमलेश जी ने कहा। ऐसा क्यों कहते हैं पापा, आपको कुछ नहीं होगा, कहकर रचना रोने लगी। उसे पूरी दुनिया में अपने पापा से बहुत प्यार है। बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा है। बेटा मैंने आज तक तुझे कुछ करने से रोका नहीं, आगे भी नहीं रोकूंगा, बस तू मेरी खातिर राज को हाँ कह दे। मैंने हर तरीके से पता किया है, बहुत सीधा लड़का है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं ले रहा है, पर अगर तेरी शादी से पहले मुझे कुछ हो गया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। रचना न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। जिस शादी से वो बचना चाह रही थी, 1 महीने के अंदर झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी की पहली रात थी। राज धीरे से कमरे में आया। रचना करवट लेकर सोने का बहाना कर रही थी। राज को पहले से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसने पास में रखा दूध पी लिया। सुबह अम्मा भरा गिलास देखेगी तो खामखा गलत सोचेगी। उसने बस इतनी तेजी से बोला कि रचना सुन ले। बिस्तर में से उसने एक चादर और तकिया उठाकर जमीन पर बिछाया और वहीं लेट गया। राज के मन में कोई कश्मकश नहीं थी। थोड़ी देर में वो सो गया, पर रचना की रात भर करवट में बीती। सहेलियां क्या कहेंगी, मैंने किस कलुए से शादी कर ली। अब तो पापा भी पहले से बेहतर है, मैं उन्हें कोई शारीरिक सुख ही नहीं दूंगी। हार मानकर ये मुझसे तलाक मांगेंगे। न जाने क्या क्या उल जुलूल वो सोच रही थी। 1 महीना बीत गया था, पर राज ने कभी कोई अच्छा या बुरे तरीके से उससे बात नहीं की थी। अब वो रात को उस कमरे में भी नहीं सोता था ताकि रचना असहज न रहे। रात को वो अपनी स्टडी रूम में चला जाता। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, तो माँ बापूजी भी कुछ गलत नहीं सोचते थे। धीरे धीरे रचना का व्यवहार बदल रहा था। उसकी यह गलतफहमी कि उसके रूप में से कोई भी आकर्षित हो जाता है दूर हो रही थी। राज के लिए उसके मन में सम्मान बढ़ रहा था। शादी के बाद भी उसका कॉलेज बाधित न हो, इसलिए राज ने अम्मा बापूजी से
को समझाकर एक काम वाली रख ली थी। और कैसा है तुम्हारा कल्लू? पूजा ने आज फिर मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसा है, तमीज़ से में बात करो, पति है वो मेरे। रचना को गुस्सा आ गया। अरे वाह, कल तक तो खुद ही कहती थी कि कल्लू से जल्द छुटकारा ले लूँगी। मैंने कहा तो बुरा लग गया? पूजा ने कहा। एक बात और कहूँ रचना, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। मैं राज से ज़्यादा तो नहीं मिली, और पहली नज़र में देखकर जो मैंने उसके लिए कहा था उसके लिए भगवान से कई बार माफ़ी मांगी है मैंने। और हाँ, तेरा तलाक हो तो मुझे बताना, मैं उससे शादी कर लूँगी। इतना अच्छा लड़का किस्मत से ही मिलता है। पूजा आगे बोली। मैं क्यों देने लगी राज जी को तलाक? बहुत अच्छे हैं वो। रचना ने कहा तो पूजा मुस्कुराने लगी। चेहरे की सुंदरता ढल जाएगी रचना, पर राज के मन की सुंदरता कभी नहीं। कहते हुए पूजा ने रचना को गले से लगा लिया, और न चाहते हुए भी रचना की आंखें गीली हो गई। उसे खुद पर बहुत शर्म और गुस्सा एक साथ आ रहे थे। मेरे साथ मार्केट चलना, आज उनके लिए कोई तोहफा ले लेती हूँ, रचना ने कहा। राज के लिए फ़िलहाल सबसे बड़ा तोहफा तुम ही हो, पूजा ने कहा तो रचना शर्म से मुस्कुरा दी। उसने तय किया था कि आज वह सर्वस्व राज की हो जाएगी। रात के 11 बजे थे। आज भी राज स्टडी रूम में बैठा पढ़ रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा, कितनी चाय पिलाओगी? कहकर राज पलटा तो सामने रचना थी। रचना जी, आप? कहकर राज कुर्सी से उठ गया। रचना कुछ नहीं बोली। वो धीरे से राज के पास आई और सुबकने लगी। क्या हुआ अम्मा? ने कुछ कहा? राज ने कहा। रचना ने न में सर हिला दिया। तो क्या पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? चिंतित होते हुए राज ने कहा। आप इतने अच्छे क्यों हैं? कहकर रचना राज से लिपट गई। राज को इस आलिंगन की उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ ज्यों के त्यों ही रहे। मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे गले भी नहीं लगाएंगे? रचना ने कहा तो राज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। आप हमारे कमरे में चलिए, वहीं पढ़ लीजिए, मुझे लाइट में सोने में कोई दिक्कत नहीं है, रचना ने कहा। सच में पढ़ने ही चलना है? राज ने कहा तो रचना शर्मा कर उससे फिर से गले लग गई। समय ने रचना को खूबसूरती के असली मायने समझा दिए थे। कोई अनचाहा उसे सबसे प्यारा हो गया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी ही मोरल स्टोरी मैं फिर से लाती रहूँगी। आप बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।